आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नितिन यादव स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टीचर्स मंत्रा पर। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो प्रयास बैच जो हमने लॉन्च किया था, उस प्रयास बैच में यूपी पुलिस के लिए ये हमने बैच लॉन्च किया था, आप सबको पता है ही। जिसके चलते इसमें मैंने एक इतिहास के इंट्रोडक्शन की वीडियो आपकी पढ़ाई हुई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारा टॉपिक है अगला, तो हमने हेडिंग डलाई थी उस दिन मध्यकालीन भारत। और उस मध्यकालीन भारत के ही बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में चल रही हैं यूपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए। जैसा कि आपको जानकर हर्ष होगा कि एक प्रयास बैच में जीएस वाला पोर्शन 4 टीचर्सों के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें हमने स्लाइड पर चारों टीचर्स के नाम आपके साथ मेंशन किए हुए थे। रीजनिंग के सर अलग हैं, हिंदी के सर अलग हैं और मैथ्स के सर अलग हैं। सारे के सारे टीचर विषय विशेषज्ञ हैं, जिसके चलते हुए हमने इस बैच को लॉन्च किया हुआ है। और आप सब बहुत अच्छे से जानते भी हैं कि हम लोग जिन चीज़ों को लेकर के बेहतर तरीके से चल रहे हैं, उन बेहतर तरीके के साथ ही हमें बेहतर रिजल्ट की उम्मीद है। और आप सब जानते हैं अच्छे से कि, है ना, आप सब जानते हैं अच्छे से कि हम लोग हर एक क्लास अच्छे लेवल से कराने का प्रयास करेंगे। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग भी हमें निरंतर मिलता रहेगा, जिससे कि हम और आप दोनों मिलकर के वर्दी को प्राप्त कर सकें और अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। ठीक है ना भाई? आपको पता है कि हम मध्यकालीन भारत स्टार्ट कर रहे थे, तो मध्यकालीन भारत हमने हेडिंग डाल चुके हैं मध्यकालीन भारत। और सबसे पहले ही इसमें हम पढ़ेंगे, हमारा मध्यकालीन भारत का सबसे पहला ही टॉपिक होता है क्या? इस्लाम का उदय। क्या होता है भाई? इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय कैसे हुआ? इस्लाम का उदय। ठीक है भाई, ये हमारा पहला टॉपिक है इसमें। और इस टॉपिक के साथ हम इस्लाम के उदय के बारे में जब पढ़ते हैं, तो हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ता है हजरत मोहम्मद साहब के बारे में। ठीक है भाई? तो पहले हम टॉपिक पे बात करते हैं हजरत मोहम्मद साहब के बारे में, है ना? तो समझिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हजरत मोहम्मद साहब कौन थे। हजरत मोहम्मद साहब, जो इनकी टाइमिंग है भाई, वो आपको पता है कि 570 से लेकर के 632 तक की इनकी क्या है भाई? टाइमिंग है। ठीक है ना? तो हजरत मोहम्मद साहब के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमको इनके बारे में, हम इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। और जीवन परिचय हमको ये बताता है कि हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। आपको पता है, हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का पैगंबर माना जाता है। और इसके साथ ही साथ हम इनके जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं कि इस्लाम का उदय हुआ कैसे। इस्लाम का उदय कैसे हुआ, इस बात को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि पहला टॉपिक ही इस्लाम है। क्योंकि भारत में क्या इस्लाम धर्म शुरू से था? कब इसका जन्म हुआ, स्टार्टिंग इसकी कब से हुई? ठीक है भाई? तो बात करते हैं हजरत मोहम्मद साहब के बारे में। तो आपको पता होगा, हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म था भाई, अगर मैं इनके जन्म की बात करूं, इनका जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। जब ये 6 वर्ष के थे, जब ये 6 वर्ष के थे, इनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था। क्या भाई? माता पिता का जो देहांत था, वो हो चुका था। माता पिता का देहांत हो चुका था जब ये कितने वर्ष के थे?
6 वर्ष के थे। का देहांत हो चुका था। ठीक है भाई। अब मैं बात करूं कि भाई इनके माता पिता का क्या नाम था। तो आप बोलेंगे सर कि इनके पिता का नाम क्या था, तो आंसर होगा कि इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था तथा माता का नाम अमीना था। जब ये 6 वर्ष के थे तो इनके माता पिता का देहांत हो चुका था। माता पिता का देहांत हो चुका था, तो इनका जो पालन पोषण था, इनका जो पालन पोषण था वो किसने किया, तो आप बोलेंगे सर इनका जो पालन पोषण था वो इनके चाचा अबू तालिब ने किया। अबू तालिब ने किया। ठीक है भाई, अबू तालिब ने किया। हुआ क्या, जैसे जैसे ये बड़े हुए, जैसे जैसे ये बड़े हुए, तो इन्होंने या इनकी शादी 25 वर्ष की अवस्था में 25 वर्ष की अवस्था में 40 वर्ष की विधवा विधवा खतीजा से हुई। खतीजा से हुई। 40 वर्ष की जो विधवा थी उस खतीजा से हुई। तो हम यहां तक ये समझ पाए, ठीक है भाई, कि इनका जन्म कब हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था, जब ये कितने वर्ष के थे, 6 वर्ष के थे। ठीक है। माता का नाम अबीना था, पिता का नाम अब्दुल्ला था। इनका पालन पोषण इनके चाचा थे ये अबू तालिब, किसके, हजरत मोहम्मद साहब के, इन्होंने किया। ठीक है भाई। उसके बाद में होता क्या है कि 611 में, सॉरी 610 में, 610 में इनको हीरा नामक गुफा में देवदूत जिब्राल्टर द्वारा महाज्ञान की प्राप्ति हुई। महाज्ञान की प्राप्ति हुई। मेरी बात समझिएगा। 610 में एक हीरा नामक गुफा में ये अपना ध्यान कर रहे थे, तो उन्हीं के द्वारा इन्होंने क्या कहा, 610 में ये हीरा नामक गुफा से बाहर निकले और कहा कि अल्लाह का मेरे पास एक पैगाम आया है, अल्लाह का मेरे पास एक पैगाम आया है, और उन्होंने मेरे पास एक दूत भेजा और उस दूत का नाम क्या था, जिब्राल्टर। और वो दूत आया, उसने कहा कि आप पृथ्वी पर खुदा की छाया हो, खुदा के प्रतिनिधि हो, और कुरान शरीफ का ज्ञान उन्होंने ही मुझे दिया था। कुरान शरीफ का ज्ञान उसने ही मुझे दिया था, जिसके चलते जिन लोगों, उन्होंने कहा कि आप मेरी बात पर बिलीव कीजिए। जिन लोगों ने इनकी बात पर बिलीव कर लिया बिना कोई क्वेश्चन मार्क लगाए हुए, वो लोग इस्लाम को मानने लग गए। तो मैं बोलूं तो यहीं से क्या होता है,
यहीं से इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। कौन सी सदी में? तो आपका आंसर होगा कि भाई 7वीं सदी में। कौन सी सदी में? 7वीं सदी में। 7वीं सदी में इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। जब ये गुफा से बाहर निकले और गुफा से बाहर निकलने के बाद जब इन्होंने संदेश देना शुरू कर दिया तो हुआ ये कि लोग इनकी बात जिन लोगों ने इनकी बात को बिना क्वेश्चन मार्क लगाए हुए बिलीव कर लिया, वो लोग इस्लाम धर्म को इन्होंने स्वीकार कर लिया। जैसे कि आप समझिएगा, इन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ने एक संदेश भेजा है, अल्लाह ने एक पैगाम भेजा है, और वो पैगाम मेरे पास एक उन्होंने दूत भेजा था अपना जिब्राल्टर, वो लेकर के आया है और उसने कहा है कि आप पृथ्वी पर खुदा की छाया हो और उसने ही मुझे कुरान शरीफ का ज्ञान दिया था। अब आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जिन लोगों ने इनकी बात पर बिलीव कर लिया वो लोग क्या बन गए? मुस्लिम। तो आपसे बोला जाए कि इस्लाम धर्म की स्थापना किस सदी में हुई? तो आप बोलेंगे सर इस्लाम धर्म की जो स्थापना है वो 7वीं सदी में हुई, क्योंकि 610 में इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ये गुफा से बाहर निकलने लगे तो ये उपदेश देने लगे। जब ये उपदेश देने लगे तो इनसे समस्या होने लगी यहूदी और ईसाई धर्म के लोगों को। जब यहूदी और ईसाई धर्म के लोगों को इनसे समस्या होने लगी तो आपको पता होगा कि इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया। जब ये उपदेश देना शुरू कर दिया तो इनकी लोकप्रियता बढ़ने लग गई। जब इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी तो इससे दिक्कत होने लगी किसको? ईसाई धर्म के लोगों को और किसको? यहूदी धर्म के लोगों को। तो यहूदी धर्म के लोग और ईसाई धर्म के लोग इनसे क्या करने लगे? विरोध करने लगे, इनसे रुष्ट हो गए। जब वो लोग इनसे रुष्ट हो गए तो उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए इनको मक्का से निकाल दिया। हमेशा हमेशा के लिए इनको कहां से निकाल दिया? मक्का से निकाल दिया। तो आपको पता होगा कि जब इनकी क्या होना शुरू हुआ, जब इनकी लोकप्रियता बढ़ना शुरू हुई तो दिक्कत किसको हो गई? यहूदी धर्म के लोगों को और ईसाई धर्म के लोगों को। जब यहूदी धर्म के लोगों को दिक्कत होना शुरू हुई तो उन लोगों ने इनको क्या कर दिया? हमेशा हमेशा के लिए मक्का से निकाल दिया। तो आपको पता है कि ये 622 में मक्का से मदीना चले गए। मक्का से मदीना चले गए और मक्का से मदीना के जो बीच की दूरी है भाई, मक्का से मदीना की जो बीच की दूरी है क्या कहलाती है? हज। मक्का से मदीना के बीच की दूरी हज कहलाती है। और जब मक्का से मदीना के बीच की दूरी हज कहलाती है तो ये दूरी कितने मील की थी? तो आप बोलेंगे सर ये जो दूरी थी वो 28 मील की थी। कितने मील की थी? 28 मील की थी। अब उसके बाद होता क्या है? 622 से ही इस्लामिक कैलेंडर हिजरी संवत की शुरुआत होती है। हिजरी संवत की शुरुआत होती है कब? 622 में। ठीक है भाई। उसके बाद होता क्या है कि जब इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है कब? 622 में। और 622 में ही कहां चले गए ये? मक्का से मदीना। और जब ये मक्का से मदीना चले गए तो मक्का से मदीना के बीच की दूरी हज कहलाती है, जो कि कितने है? 28 मील की दूरी है। और जो कितने मील की है? 28 मील की बीच की दूरी क्या कहलाती है? हज। और हज एक पवित्र यात्रा होती है इस्लाम धर्म में। 632 में होता क्या है? 632 में हजरत मोहम्मद साहब की हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। जब 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तो सबसे बड़ा प्रश्न उठा कि हजरत मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी कौन होगा।
अब सवाल क्या था कि हजरत मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी कौन होगा। अब भाई ये समस्या क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे एक प्रश्न पैदा हो गया कि साहब की मृत्यु हुई और साहब की मृत्यु के बाद इनका जो उत्तराधिकारी है वो कौन होगा। तो यहाँ से समस्या क्रिएट होती है। तो इनके 4 शिष्य हुआ करते थे भाई, इनके 4 शिष्य हुआ करते थे। और वो कौन कौन से थे, तो आपको पता होगा कि अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अली, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अब आप मेरी बात समझो, मुद्दा क्या होता है कि हजरत मोहम्मद साहब की डेथ हुई और हजरत मोहम्मद साहब की डेथ के बाद सवाल आया कि इनका उत्तराधिकारी कौन होगा। जब इनके उत्तराधिकारी का सवाल आता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे अधिक समय बिताया था अबू बकर ने। तो कुछ लोगों का मानना यह था कि सर्वाधिक समय अबू बकर ने हजरत मोहम्मद साहब के पास बिताया है, तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में अबू बकर को ही नियुक्त कर देते हैं खलीफा के तौर पे। कुछ लोग ये बोले कि जी नहीं, अली जो कि इनके शिष्य भी हुआ करते थे और दामाद भी हुआ करते थे, कि तो खलीफा के तौर पे अली को मान लिया जाए। दिक्कत क्रिएट हो गई। 15 से 20% लोग 15 से 20% लोग अली को फॉलो कर रहे थे और 80 से 85% लोग अबू बकर को फॉलो कर रहे थे। समस्या पैदा हो गई भाई यहीं से। 80 से 85% लोग अबू बकर को फॉलो कर रहे थे और 15 से 20% लोग अली को फॉलो कर रहे थे। बात क्लियर है ना भाई। अब 80 से 85% लोग चाहते थे कि अबू बकर कौन बने, हजरत मोहम्मद साहब के अगले उत्तराधिकारी, और 15 से 20% लोग चाहते थे कि अली कौन बने, हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी, क्योंकि वो उनके दामाद भी हुआ करते थे और शिष्य भी हुआ करते थे। बात क्लियर है ना। अब यहीं से इस्लाम धर्म दो समुदायों में टूट जाता है। आप अच्छे से जानते होंगे, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी। जो लोग 80 से 25% अबू बकर को फॉलो कर रहे थे वो क्या कहलाए, तो आप बोलेंगे सर कि वो सुन्नी कहलाए। और जो लोग अली को फॉलो कर रहे थे वो शिया कहलाए। बात क्लियर है। अब होता क्या है कि जब वो लोग शिया और सुन्नियों की जब बात आती है, शिया और सुन्नी की बात आती है, समझिएगा, 80 से 85% लोग जो कि अबू बकर को फॉलो कर रहे थे सुन्नी कहलाए, और 15 से 20% लोग अली को फॉलो कर रहे थे शिया कहलाए। अब एक विवाद ऐसा हुआ कि शिया और सुन्नियों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। क्या हुआ, एक विवाद ऐसा हुआ कि शिया और सुन्नियों के बीच में जो मतभेद था वो अपने चरम सीमा पर हो गया। वो कैसे हुआ, वो आपको पता है कि जब हजरत मोहम्मद साहब की डेथ हुई तो उनके ही बेटा हुआ करते थे, हजरत मोहम्मद साहब की डेथ हुई तो उनके ही दामाद हुआ करते थे अली, ये उनके शिष्य हुआ करते थे। अब शिया और सुन्नियों के बीच का जो विवाद है वो सुन लीजिएगा कि ये शिया और सुन्नियों के बीच का जो विवाद है वो किस बात का है। बात क्लियर है, समझिएगा कि जब इस्लाम धर्म के जो खलीफा हुआ करते थे कौन, अली, तो अली का ही एक बेटा हुआ करता था और उस बेटे का क्या नाम था, तो आप बोलेंगे सर जो बेटा हुआ करता था उस बेटे का नाम था हुसैन। और इधर एक अली की डेथ के बाद इनके बेटा हुआ करते थे हुसैन साहब, और हुसैन साहब दावेदार थे खलीफा के पद के।
प्रबल दावेदार थे। और इधर एक व्यक्ति था, एक राजा था अब्बास। कौन था? अब्बास, जो कि कहां का था? अब्बास बगदाद का राजा था। उसके भी दिल की बड़ी इच्छा थी कि मैं भी क्या बन जाऊं, इस्लाम धर्म का खलीफा बन जाऊं। तो उसने अपना एक संदेश किसके पास भिजवाया? सियाओं के पास भिजवाया कि हम हुसैन साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, हम हुसैन साहब से मुलाकात करना चाहते हैं। तो ये संदेश जब सियाओं ने हुसैन साहब के पास भेजा कि सर, आपसे बगदाद के एक राजा होते हैं जिनका नाम है क्या, अब्बास, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, उन्होंने हमारे पास एक संदेश भेजा है, एक पैगाम भेजा है। तो हुसैन साहब ने उनके संदेश को खुशी खुशी से अपना लिया और अपनी सेना के साथ अब्बास से मिलने चलते हैं। उधर अब्बास क्या चाहता था? हुसैन साहब को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, क्योंकि आपको पता है हुसैन साहब प्रबल दावेदार हुआ करते थे किसके? इस्लाम धर्म के खलीफा के पद के। जब वो प्रबल दावेदार हुआ करते थे तो आपको पता है अब्बास उनको अपने रास्ते से हटाना चाहता था। तो जब हुसैन साहब निकले और वो भी निकलते हैं तो क्या होता है? 680 में एक युद्ध होता है और उस युद्ध का जो नाम होगा वो क्या होगा? उस युद्ध का नाम था करबला का युद्ध। उस युद्ध का नाम था करबला का युद्ध। करबला का युद्ध। और इस करबला के युद्ध में अब्बास हुसैन साहब की डेथ कर देता है। अब होता क्या है? अब सिया और सुन्नियों के बीच में विवाद हो जाता है। सिया कहते हैं कि हुसैन साहब की डेथ के जिम्मेदार सिया है, सुन्नी कहते हैं कि हुसैन साहब की डेथ के जिम्मेदार कौन है? सिया है। अगर सिया अब्बास का पैगाम हुसैन साहब को नहीं देते तो आज हुसैन साहब हमारे बीच में जिंदा होते। और सुन्नी कहते हैं कि हम कसम खाते हैं कि हम एक एक सिया को पृथ्वी से खत्म कर देंगे और इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ कौन रहेगा? सुन्नी रहेंगे। सुन्नी रहेंगे। जितने भी आपके इस्लामिक कंट्रीज होते हैं, जितने भी आपके इस्लामिक देश होते हैं, उन देशों में सिया और सुन्नियों के बीच में जो दुश्मनी होती है वो अधिक पाई जाती है। दूसरी चीज एक और समझिएगा, जब सिया सुन्नियों ने कहा कि हुसैन साहब की डेथ की जिम्मेदार सिया हैं, तो सियाओं ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम उनकी डेथ के जिम्मेदार हैं, उन्होंने हमारे पास पैगाम भेजा था और हमने वो पैगाम ट्रांसफर कर दिया था हुसैन साहब के लिए, और हमें क्या पता था कि ऐसा होगा। और आप कह रहे हो उनकी डेथ की जिम्मेदार हम नहीं है, हम ही हैं। सॉरी, सिया कहते हैं सुन्नियों से कि आपको लगता है उनकी डेथ की जिम्मेदार हमें, ऐसा नहीं है। हुसैन साहब की डेथ का दुख हमें भी है, इसीलिए हम हर वर्ष क्या मनाते हैं? मुहर्रम मनाते हैं। हर वर्ष क्या मनाते हैं? मुहर्रम। तो आपको पता है कि जो मुहर्रम होता है वो क्या होता है? जो मुहर्रम होता है, मुहर्रम क्या होता है? मुहर्रम एक एक शोक दिवस या मातम दिवस है। मातम दिवस है जो हुसैन साहब की हुसैन साहब की याद में याद में मनाया जाता है। मनाया जाता है। तो बोलते हैं कौन? देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि जब सुन्नियों ने कहा कि हुसैन साहब की डेथ के जिम्मेदार कौन है? सिया हैं,
तो सियाओं ने कहा ऐसा नहीं है कि हुसैन साहब की डेथ का दुख हमें नहीं है, इसलिए हम हर वर्ष क्या करते हैं, इसलिए हम हर वर्ष क्या मनाते हैं, मुहर्रम। और मुहर्रम क्या है, एक शोक दिवस है या मातम दिवस है जो हुसैन साहब की याद में मनाया जाता है। और आपको पता है जहां हम ताजिया या मुहर्रम निकालते हैं वहां से हाय हुसैन की याद आती है, हाय हुसैन की आवाज आती है। और ये मुहर्रम क्या है, एक शोक दिवस है और एक मातम दिवस है। इसके चलते जब इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, और मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि भाई जितने भी आपके इस्लामिक कंट्रीज होते हैं, जितने भी आपके इस्लामिक राष्ट्र होते हैं, उन इस्लामिक राष्ट्रों में शिया और सुन्नियों के बीच में जो मतभेद होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। इनके मसले को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनती है, उस कमेटी का नाम है सूफी। क्या नाम है, सूफी, सूफी कमेटी। ये सूफी कमेटी कहती है कि ये जो सूफी कमेटी है वो कहती है, इसका ये क्यों बनाई गई थी, ये सूफी कमेटी शिया और सुन्नी के विवाद को खत्म करने के लिए, सूफी बोलते हैं कि हमें आपके मतभेद से कोई मतलब नहीं है, हम इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं और हम अल्लाह में विश्वास करते हैं। और ये बोलते हैं कि अल्लाह हमारा क्या है, महबूब है या लवर है, और उसकी इबादत करना हमारा फर्ज है, और उसकी इबादत करना हमारा फर्ज है। आप इसको साथ के साथ नोट डाउन करते जाइएगा, जिसके चलते कोई समस्या आपको ना आए। समझ रहे हैं ना भाई, जिसके चलते आपको कोई समस्या ना आए। और जब भी हम पीर मजार और दरगाहों पर जाते हैं, आपने पता होगा, और जब भी हम किसी भी पीर पर जाते हैं, मजारों पर जाते हैं और दरगाहों पर जाते हैं, वहां पे आपको कव्वाली का गायन होता हुआ मिलता है। और वो क्या है, एक सूफी गायन है, और जो कि अल्लाह को खुश करने के लिए गाया जाता है। इसी के चलते यहीं से इन्होंने अपने जितने भी इस्लामिक रूलर से दुनिया में भेजा और कहा कि जाइएगा और अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करिएगा। और यहीं से गाथा शुरू होती है मध्यकालीन भारत की। बात क्लियर है ना भाई, यहीं से क्या होता है, गाथा शुरू होती है मध्यकालीन भारत की। अब हमारे यहाँ पे भारत में क्या होगा, आप दोबारा समझिएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। हमने पढ़ा था इस्लाम का उदय, कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ। तो इस्लाम के उदय के बारे में सबसे पहले हमने हजरत मोहम्मद साहब के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा। और एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने बोला कि हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था भाई, वो 570 ईस्वी में हुआ था। आप बोलेंगे कहां हुआ था, तो सर सऊदी अरब के मक्का नामक स्थान पर हुआ था। और बचपन में जब ये 6 वर्ष के थे, इनके माता पिता का क्या हो चुका था, देहांत हो चुका था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और इनकी माता का नाम अमीना था। जब ये 6 वर्ष के थे तो इनके माता पिता का देहांत हो चुका था, तो इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब ने किया। जब ये बड़े हुए तो हर मूवमेंट आप देखिएगा, जब ये बड़े हुए तो 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 40 वर्ष की विधवा महिला हुआ करती थी जिसका नाम था खतीजा, उससे शादी की। क्या की, शादी। बात क्लियर है ना भाई, महिला से। और जब इन्होंने शादी की तो आपको पता है कि 610 में हिरा नामक गुफा में इनको महाज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब 610 की बात आती है तो आप बोलेंगे कि सर 610 में जब इनको हिरा नामक गुफा में महाज्ञान की प्राप्ति होती है, जब ये उस गुफा से बाहर निकले और इन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया। और उन्हीं उपदेशों के साथ होता क्या है कि भारत में इस्लामिक जिन लोगों ने इनकी बात पर विश्वास कर लिया था, जो उन्होंने बोला था गुफा से बाहर निकल के कि अल्लाह ने मेरे पास एक
एक दूत भेजा था और उस दूत ने मुझसे आके कहा है कि आप पृथ्वी पर खुदा की छाया हो, या उसने कहा है कि आप पृथ्वी पर खुदा की छाया हो, और उसने ही मुझे कुरान शरीफ का ज्ञान दिया है। जिन लोगों ने बिना क्वेश्चन मार्क लगाए हुए हजरत मोहम्मद साहब की बात पर बिलीव कर लिया, वो लोग क्या बन गए? मुस्लिम बन गए, इस्लाम धर्म उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो इस्लाम की स्थापना कब मानी जाती है? 7वीं सदी में। यही वो समय है, यही वो वक्त है जिस वक्त इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। किस सदी में? 7वीं सदी में। और सुनिएगा भाई, जब इनकी जब ये उपदेश देने लगे तो इनकी लोकप्रियता सऊदी में बढ़ने लगी, और जब इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी तो इनसे दुख हुआ किसको? यहूदी धर्म के लोगों को और ईसाई धर्म के लोगों को। तो ईसाई धर्म के लोगों ने और यहूदी धर्म के लोगों ने इनका विरोध करना शुरू किया, और एटलीस्ट फाइनली क्या हुआ? इन लोगों ने इनको हमेशा हमेशा के लिए मक्का से निकाल दिया। 622 में मक्का से मदीना चले गए हजरत मोहम्मद साहब, और मक्का से मदीना की जो बीच की दूरी है वो क्या कहलाती है? हज कहलाती है। जो कितनी डिस्टेंस है? 28 मील की डिस्टेंस है। और आपको पता है कि जो हज की जो यात्रा होती है एक पवित्र यात्रा मानी जाती है इस्लाम धर्म में। उसके बाद ही ये वो समय है 622, यही से इस्लामिक कैलेंडर हिजरी सम्मत की शुरुआत होती है। आपसे बोला जाए कि इस्लामिक कैलेंडर हिजरी सम्मत की शुरुआत कहां से होती है, तो आप बोलेंगे 622 से होती है। उसके बाद 632 में हजरत मोहम्मद साहब की डेथ हो गई। फिर सवाल आया कि उत्तराधिकारी कौन होगा? इनके 4 शिष्य हुआ करते थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अबू बकर इनके पहले शिष्य थे और अली इनके शिष्य भी थे और दामाद भी थे। तो सवाल आया ये कि किसको बनाया जाए इनका उत्तराधिकारी? तो कुछ लोग, जो 80 से 85% लोग जो कि अबू बकर को फॉलो कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अबू बकर ने अपना समय हजरत मोहम्मद साहब के पास अधिक बिताया है, तो इनकी जिम्मेदारी ये है कि अबू बकर को ही खलीफा माना जाए। कुछ लोग ये थे कि हजरत मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकारी होगा वो उनके ब्लड रिलेशन से संबंधित होगा। तो जो ब्लड रिलेशन से संबंधित था वो कौन थे? अली, क्योंकि वो इनके दामाद भी थे और इनके शिष्य भी हुआ करते थे। एटलीस्ट 15 से 20% लोग जो कि किसको फॉलो कर रहे थे? अली को। अब हुआ ये कि यहीं से इस्लाम धर्म 2 समुदायों में बट गया। किस किस में? सुन्नी और शिया। मैंने आपको सुन्नी और शिया पूरा विवाद बताया क्या हुआ, और फिर इनको सुलझाया किसने? सूफी कमेटी ने। सूफी कमेटी बनी। सूफी संत कौन होते हैं? जो अल्लाह को अपना महबूब समझते हैं, जो अल्लाह को अपना लवर समझते हैं। मैंने बता दिया पूरा केस ये वाला कि सूफी कौन है? जो अल्लाह को अपना महबूब या लवर समझते हैं और वो कहते हैं कि उनकी इबादत करना मेरा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। और उसी के चलते आपको पता है जितने भी आपकी पीरें होती हैं, जितनी भी दरगाह होती हैं, जितनी भी आपकी मजार होती हैं, वहां पर सूफी गायन होता रहता है, कव्वाली चलती रहती है, जो कि अल्लाह को खुश करने के लिए। इसी के चलते यहीं से क्या होता है, जितने की इस्लामिक रूलर्स से उनको दुनिया भर में भेजा गया इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, और यहीं से ही स्टार्ट होता है क्या? मध्यकालीन भारत की गाथा। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मेरी क्लास को अच्छे से सुना, और अगला जो टॉपिक होगा और नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा।